हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लग्न के कुंडली में बुध का आखिर क्या फल होता है। जब भी आपके जीवन में वृश्चिक लग्न वाले अगर आप हैं तो बुध का जब भी समय आएगा तो आपको क्या फल मिलेगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हमारी जो है सो चर्चा होने जा रही है। वृश्चिक लग्न के कुंडली में जो है सो बुध को देवी और सज्जनों घर जो मिला है सो मिला है कुंडली का 8वां भाव घर और कुंडली का 11वां भाव, यानी कि मारक ग्रह है बुध। इस कुंडली में कहीं भी बैठ जाए इस कुंडली में बुध बुरा ही फल देगा, अच्छा फल ये नहीं देगा कहीं भी। अब क्या क्या बुरा देगा उसको जानेंगे, लेकिन वृश्चिक लग्न वाले एक चीज को आप ध्यान रखें, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए एक रत्न है जिसका नाम है मूंगा। इस मूंगा को धारण करें, आपके जीवन की लगभग 80 से 90-95% समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी मात्र इसको धारण करने से। इसकी कीमत मात्र 5000 रुपए है। इसको आप धारण करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करो, चाहे आपका मानसिक परेशानी हो, धन दौलत से संबंधित परेशानी हो, जमीन मकान से, लव लाइफ से, अथवा दुश्मन ज्यादा परेशान कर रहे हो, या पत्नी के साथ या जीवन साथी के साथ ज्यादा परेशानी हो, हर काम में रुकावट बाधा आ रहे हो, या भाग्य का साथ न मिलना हो, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ गई हो, या आमदनी कम हो रहा है, अथवा पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है, धन हानि ज्यादा हो रहा है, तो इन सभी में आपको ये काम करेगा। आप इसको जरूर धारण करें। धारण करने के लिए सामने व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करें और लिखें गुरुदेव मैं 5000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, मुझे ये रत्न चाहिए। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि आपके लिए बुध का क्या प्रभाव है। बुध कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, तो ये क्या करेगा कि बुध का जब जब समय आएगा मानसिक तौर पे विशेष परेशानी देगा, बेचैनी रहेगी, विनम्रता में कमी आ जाएगी, विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा, शील स्वभाव चरित्र में भी कुछ परेशानी आ जाएगी। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी अच्छा नहीं चलना, ऐसी स्थिति जो है सो बुध के कारण उत्पन्न होगा। बुध अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है तो क्या होगा, तब जो है वृश्चिक लग्न वाले आपको धन धान्य संपत्ति की कमी, परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में जरूर मीठापन रहेगा क्योंकि बुध मीठापन देगा आपको वाणी में, लेकिन पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में भी टेंशन तनाव, कलह की स्थिति, झूठ ज्यादा बोलोगे। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो हर काम में रुकावट और बाधा के योग, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति, विदेश से कुछ लाभ मिलने के योग जरूर बढ़ेंगे। बुध अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है वृश्चिक लग्न वाले, तो ये आपके पराक्रम में कमी ला देगा, धैर्य को कमजोर कर देगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग बनाएगा। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है तो भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह नहीं हो पाएगा, ससुराल से भी टेंशन तनाव के योग बनेंगे। बुध अगर कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा, बुध अगर कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है तो आपके सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी का योग, माता को लेकर के परेशानी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता तुल्य लोगों से भी परेशानी के योग बनेंगे, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी हो जाएगी, अधिकार भी नहीं मिल पाएगा। बुध अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में नीच का बैठा हुआ है तो संतान प्राप्ति में बाधा के योग बनेंगे, संतान का सुख बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। और आपको बता दूं कि पंचम भाव में है तो पुत्री प्राप्ति के योग बनेंगे, प्रेम संबंध के मामले में समय खराब रहेगा, और पेट से संबंधित परेशानी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी का योग, अचानक से धन हानि वगैरह का योग बनेगा। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो लाभ का कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, आमदनी में कमी, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी के योग बनेंगे। देवी और सज्जनों, बुध अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, बुध के छठे भाव में बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख। और सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्या, तो और विदेश से कुछ धन लाभ के जरूर योग बनेंगे।
बुध अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो विवाह में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है तो क्या होगा, तो ये आपको क्या करेगा क्योंकि दिमागी तौर पे ज्यादा परेशान करने का प्रयास करेगा और मानसिक बेचैनी भी आपको जो है सो हो सकती है और विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा, शील स्वभाव चरित्र में भी परेशानी डाल देगा ये बुध। बुध अगर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है तो दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग बनेंगे, हर काम में रुकावट और बाधाओं का योग बनेगा, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में आएगा तो जमा पूंजी के रिगार्डिंग परेशानी जो है सो आएगी, परिवार में टेंशन तनाव, कलह की स्थिति, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव होगा। बुध अगर कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, इच्छा पूर्ति में परेशानी हो, ससुराल से टेंशन तनाव का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है तो पराक्रम में कमी होगी, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी होगी। बुध अगर कुंडली के दसम भाव में है, देवी और सज्जनों बैठा हुआ तो पिता की संपत्ति से टेंशन तनाव का योग, पिता से परेशानी का योग, काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ना पड़ सकता है, सरकार से टेंशन तनाव हो सकता है। और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में कमी के योग बनेंगे, आपको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी परेशानी का योग बनेगा, माता को लेकर के भी थोड़े परेशान रहेंगे। बुध अगर कुंडली के एकादश भाव में है और उच्च चुका है तो लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का कुछ लाभ मिल सकता है। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान में पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन संतान में डिले होंगे, संतान से संबंधित इशू आएगी, पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, संतान के ऊपर में कुछ खतरा जो है सो मंडराता रहेगा, आपका अचानक से धन हानि हो सकता है, प्रेम संबंध में असफलता मिलेगी। बुध अगर कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है तुला राशि में तो धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी और विदेश से कुछ लाभ के जरूर योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग तो बनेगा ही बनेगा, दुश्मन भी ज्यादा परेशान करेंगे और चिंतित ज्यादा रहोगे, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब और परेशान भी ज्यादा रहोगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी भी आएगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख के भी आप भागी बनोगे, कर्ज में भी जा सकते हो, केस मुकदमा तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए यही था बुध का सभी भावों प्रभाव। बहुत स्पीड में हमने आपको बताने का प्रयास किया। बुध का पन्ना वृश्चिक लग्न वाले कभी भी धारण ना करें। हाँ, अगर आपका बुध अस्त का है कुंडली में तो आप जरूर धारण करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको अच्छा लाभ देगा। नहीं, अगर अस्त का नहीं है तो कभी भी धारण ना करें, आपको नुकसान करेगा, परेशानी को और ज्यादा बढ़ाएगा। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पर्सनल जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करें 7062757996 पर में। दोनों हाथ की हथेली का फोटो, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, उचित शुल्क जमा करें और आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।